क्या कोई भाग्य को बदल सकता है? क्या इंसान के कर्म खुद भगवान के फैसले को भी पलट सकते हैं? ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि परमात्मा, भक्ति और सच्चे त्याग की वो लीला है जो आपके दिल को झकझोर देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका अंत एक गहरा सत्य खोलता है जो आपकी जिंदगी की सोच को बदल सकता है। दोस्तों, श्री विष्णु कहते हैं कि दूसरों का भला कौन कर सकता है जब अपना ही भला नहीं हो पाता। इस सवाल का जवाब समझने के लिए मैं आपको दो कहानियां सुनाऊंगा। दोनों कहानियों में छिपे हुए जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए पहले कहानी से शुरुआत करते हैं। अपना भला कब नहीं होता। किसी गांव में एक औरत रहती थी। जन्म से ही बांझ थी। दोस्तों, सालों तक इलाज करवाया, मंदिरों में मन्नतें मांगी, बाबाओं के चक्कर लगाए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। हर दिन उसकी आंखों में एक ही ख्वाहिश थी, मुझे एक बेटा चाहिए, बस एक बेटा। एक दिन एक ढोंगी बाबा मिला। उसने औरत से कहा, अगर मंगलवार की रात किसी के घर में आग लगा दोगी तो संतान जरूर होगी। उस औरत की ममता अब पागलपन बन चुकी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने ही पड़ोसी के घर में आग लगा दी। रात का समय था, लोग सो रहे थे और आग ने सब कुछ निगल लिया। वो घर, वो जीवन, वो सपने सब राख हो गए। किसी को नहीं पता चला कि आग किसने लगाई। दोस्तों, उस रात की आग में पैसे, कपड़े, सामान तो जला ही, गाय, बछड़े, भैंस और घोड़े, 8 मासूम जानवर भी जिंदा जलकर मर गए। कुछ दिन बीते और चमत्कार हुआ। उस औरत के घर बेटे जन्म लेने लगे। धीरे धीरे वो 8 बेटों की मां बन गई। अब वह औरत बहुत खुश रहती थी। उसे लगता था भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। लेकिन उसके इस राज को कोई और भी जानता था, उसका बूढ़ा ससुर। वह चुपचाप देखता रहा। उसे सब याद था, कैसे उसकी बहू ने एक पाखंडी की बातों में आकर अपने ही पड़ोसी का घर जला दिया था, कैसे 8 बेजुबान जानवर उस आग में जलकर मारे गए थे। दोस्तों, एक दिन वह बूढ़ा ससुर बैठा सोच रहा था, इस औरत ने इतना बड़ा पाप किया और भगवान ने इसे 8 बेटे दे दिए। क्या सच में ऊपर वाला भी अंधा है? मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे बेटों की उम्र बढ़ी और वह एक एक कर उनका विवाह कराने लगी, वैसे वैसे जिस बेटे की शादी तय होती उसी की मौत हो जाती। एक एक करके सारे 8 बेटे मर गए। वो औरत रोने लगी। जिस मां की गोद कभी बेटों से भरी थी, अब वो खाली हो चुकी थी। उसके सारे सपने, सारी खुशियां बिखर गईं। उसे यूं बिलखते देख उसका बूढ़ा ससुर धीरे से मुस्कुराया और बोला, क्यों रोती है बहू? जैसा तूने बोया था वैसा ही तो मिला है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान का न्याय सच्चा होता है, देर से होता है मगर अचूक होता है। जब बूढ़े ससुर ने अपनी बहू से सच कहा तो उस औरत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। वो तिल मिलाकर चीखने लगी, तुझे मेरे बेटों की मौत पर बहुत खुशी हो रही है ना? और फिर वो अपने ही ससुर को भला बुरा कहने लगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, पड़ोसी भी जुट गए। उन्हें लगा कि बूढ़ा आदमी ही दोषी है। उसी की कड़वी बातों से बहू का दिल टूटा है। सब ने मिलकर उस बूढ़े को ताने मारने शुरू कर दिए। तभी बूढ़ा शांत स्वर में बोला, भाइयों, तुम्हें मेरी बातों पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगर तुम सच सुन लोगे तो तुम्हें मेरी बहू पर और भी ज्यादा गुस्सा आएगा। वह आगे बोला, मुझे भी अपने बेटे और पोते प्रिय थे। जैसे हर इंसान को अपना परिवार प्यारा होता है, वैसे ही जानवरों, पक्षियों, कीड़ों को भी उनका जीवन प्रिय होता है। लेकिन मेरी इस पापिन बहू ने सिर्फ अपनी लालसा के लिए एक घर को जला दिया, 8 बेजुबान पशुओं को जिंदा भस्म कर दिया। वो थोड़ी देर रुका और फिर कहा, जो 8 पशु उस आग में जले थे वही 8 आत्माएं इसकी कोख से जन्म लेकर पुत्र बने और अब बदला पूरा करके चले गए। याद रखो, किसी का बुरा करके कोई सुखी नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो ज्यादा दिन तक नहीं। जब भगवान की लाठी चलती है तो ब्याज सहित हिसाब होता है। बूढ़ा अब गांव की ओर देखकर बोला, अगर तुम दूसरों की खुशियां छीनकर खुद खुश होना चाहते हो तो ये सबसे बड़ी भूल है। किसी को मिटाकर कभी कोई ऊंचा नहीं बनता। सच्चा सुख तो दूसरों की मुस्कान में छुपा होता है। खुशियां छीनने से नहीं, बांटने से मिलती है। दोस्तों, परमात्मा सब देख रहा है। हर किसी के साथ वैसा ही होता है जैसा वो करता है।
उसके न्याय में देर हो सकती है, लेकिन चूक नहीं। कर्मों की ये खेती है, जो बोओगे वही काटोगे। कभी किसी का बुरा करके अपना भला नहीं हो सकता। अब बात करते हैं उस दूसरे सवाल की, दूसरों का भला कौन कर सकता है? तो मित्रों, एक बात गांठ बांध लो, जिसका खुद का पेट भरा नहीं होता वही दूसरों की भूख समझता है, और जिसके मन में बस अपनी ही भूख है वो कभी दूसरों का भला नहीं सोच सकता। अब सुनिए एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, एक गांव में एक सीधा साधा व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था, पर उसकी एक बड़ी पीड़ा थी। उसे कोई संतान नहीं थी। सालों से इलाज करवा लिया, मन्नतें मांग ली, लेकिन गोद सूनी ही रही। एक दिन देवर्षि नारद उस गांव से गुजर रहे थे। वो व्यक्ति दौड़कर उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मुनिवर, आप तो भगवान के प्रिय हैं, कृपा करें, मुझे संतान का सुख दिला दीजिए। नारद मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं भगवान विष्णु से बात करके आता हूं। नारद मुनि सीधा वैष्णव लोक पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, धरती पर एक गरीब गृहस्थ संतान के लिए तरस रहा है, कृपया उसकी गोद भर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवर्षि, आप जिससे कह रहे हैं उसके भाग्य में तो 7 जन्मों तक भी संतान सुख नहीं लिखा है। इस जन्म में तो सवाल ही नहीं उठता। नारद जी लौटे और उस व्यक्ति को सच्चाई बता दी। भाई, तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान योग नहीं है। मैंने प्रयास किया, लेकिन भगवान ने मना कर दिया है। यह सुनकर वह व्यक्ति टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नारद जी वहां से चले गए। उसी गांव में उन दिनों एक तपस्वी साधु भी आए हुए थे। उन्होंने कई वर्षों से अन्न नहीं खाया था, सिर्फ तप ही किया था। वो साधु रोज गलियों में घूम घूम कर एक ही बात कह रहे थे, पुत्र ले लो, पुत्र ले लो। जब वो व्यक्ति ये आवाज सुनता है तो वह चौंक जाता है और दौड़ता हुआ उस महात्मा के पास पहुंचता है। वो व्यक्ति साधु की आवाज सुनकर दौड़ा गया, साथ में अपने हाथों से बना भोजन भी ले गया। साधु ने 3 रोटियां खाईं और जाते जाते 3 पुत्रों का आशीर्वाद देकर चला गया। कुछ ही समय बाद उसके घर में सच में 3 बेटे पैदा हो गए। घर में हंसी खुशी लौट आई। उधर एक दिन देवर्षि नारद दोबारा उस गांव आए। जब उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति के भाग्य में 7 जन्मों तक संतान नहीं थी, उसके घर में 3-3 बेटे खेल रहे हैं, तो नारद जी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, भाई, ये कैसे हुआ? भगवान ने तो कहा था कि तुम्हारे नसीब में संतान है ही नहीं। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, देवर्षि, एक साधु आए थे, उन्होंने 3 रोटियां खाईं और 3 पुत्रों का आशीर्वाद दे दिया, फिर चमत्कार हो गया। यह सुनकर नारद जी का क्रोध फूट पड़ा। उन्हें खुद पर भी गुस्सा आया और भगवान पर तो सबसे ज्यादा। मैं तो एक पुत्र नहीं ला सका और एक साधु 3 पुत्र दे गया। क्या भगवान ने मुझसे झूठ कहा? नारद जी अब क्रोध में भरकर सीधे वैकुंठ पहुंचे और बोले, प्रभु, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने कहा था उस व्यक्ति के भाग्य में पुत्र नहीं, लेकिन अब उसके 3 बेटे हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले, बल्कि स्वयं बीमार होने का अभिनय करने लगे। उन्होंने नारद से कहा, देवर्षि, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और यह पीड़ा कोई दवा नहीं, बस एक उपाय से ही दूर हो सकती है। नारद जी चिंतित होकर बोले, प्रभु, बस आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत उपाय करूंगा। भगवान बोले, मेरी ये पीड़ा तभी दूर होगी जब कोई सच्चा भक्त अपने हृदय, कलेजे का टुकड़ा मुझे दे। तुम जाओ, किसी भक्त से उसका दिल मांग लाओ। अब तो नारद जी तुरंत चल पड़े। घर घर गए, भक्तों से विनती की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। कुछ भक्तों ने तो उल्टा कह दिया, देवर्षि, आप तो स्वयं सबसे बड़े भक्त हो, तो क्यों ना आप ही अपना हृदय दे दें। नारद जी अब निरुत्तर हो गए। उनका सिर झुक गया। अब उन्हें अपनी सीमा का एहसास होने लगा। नारद जी जब किसी से भी हृदय नहीं ले पाए, तो आखिर में उन्हें वही याद आया, वही तपस्वी साधु जिसने उस गृहस्थ को 3 पुत्रों का वरदान दिया था। नारद जी सीधे उस महात्मा के पास पहुंचे और सारा हाल कह सुनाया। भगवान को एक असाध्य रोग हो गया है, जिसे सिर्फ एक भक्त का हृदय ही ठीक कर सकता है। महात्मा जी ने एक पल भी नहीं गंवाया। बिना सोचे, बिना डरे, वे नारद जी के साथ चल पड़े। भगवान विष्णु के सामने पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले,
प्रभु, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं। आपको मेरा हृदय चाहिए तो कृपया निकाल लीजिए। आपका दुख दूर हो, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कोई नहीं। इतना निस्वार्थ प्रेम, इतनी गहरी भक्ति देखकर भगवान भाव विभोर हो उठे। वो नारद जी की ओर मुड़े और बोले, देवर्षि, भक्त तो आप भी थे, लेकिन आप यह बलिदान नहीं दे सके। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे भक्त के वचन को मैं अनदेखा कर सकता हूं, जो पूरी तरह समर्पित होता है, जिसके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता, जिसके रोम रोम में मेरा नाम बसता है? सच्चा भला वही कर सकता है। ऐसे महापुरुष विधि का लिखा तक बदल सकते हैं। जो किसी के भाग्य में संतान न हो, वो भी ऐसे भक्तों की कृपा से संतान पा सकता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि की आंखें झुक गईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी और नतमस्तक होकर लौट गए। मित्रों, कहानी हमें यह सिखाती है, सच्चा भला वही कर सकता है जो खुद निस्वार्थ हो और जिसका हृदय परमात्मा से जुड़ा हो। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी और भी आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।